दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो अंतिम 7 दिन में हम क्या करें जिससे हमारा यूपी टेट पास हो जाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले करिए पूरे जितने 2012 से जो भी टेट लागू हुआ है, 2012 से 2020 तक के 2012 से 2020 तक के यूपी टेट के सभी पेपर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किस प्रकार से आपको करना है, आज आप सोचिए आज मुझे पर्यावरण के क्वेश्चन करने हैं, तो 2012 में जो पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आए वो पढ़िए, 2013 में जो 30 क्वेश्चन आए वो पढ़िए, 14 में जो 30 क्वेश्चन आए वो पढ़िए। इकट्ठे 150 क्वेश्चन मत पढ़िएगा, टॉपिक वाइज कहने का मतलब है जैसे इन्वायरमेंट 30 नंबर की है तो वही पूरा निपटाइए, उसके बाद हिंदी को लीजिए, उसके बाद सीडीपी को लीजिए। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप एक दिन में कर लेंगे, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं पड़ेगा क्योंकि दिन कम है, हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, 8 से 10 घंटे और पढ़ाई को देने होंगे। तो एक दिन में आप यूपी टेट के 2011 से 2020 तक के पेपर कर लीजिए, आराम से हो जाएंगे। पहले भी आपने करे होंगे लेकिन रिवीजन के तौर पर कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे पेपर आउट होता है, बिल्कुल वो टॉपिक छपते ही छपते हैं। जैसे थॉर्नडाइक के नियम हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे और अगली बार भी आएंगे। थॉर्नडाइक का नियम हो गया, बुद्धि लब्धि हो गया, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, इन सब से क्वेश्चन रिपीट होने ही हैं, चाहे आप किस प्रकार से हो चाहे नहीं हो। बिल्ली का क्वेश्चन एक आता है तो वो आना ही है। तो ये जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक है और स्केनर है, ये जो भी मनोवैज्ञानिक हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन हर बार आता है, बुद्धि लब्धि से हर बार क्वेश्चन आता है, वो पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन छपता ही छपता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो थॉर्नडाइक के 3 सिद्धांत जो हैं उससे क्वेश्चन हर बार आते हैं या उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। बाल अवस्था, इनकी बाल अवस्थाएं किसकी होती हैं बालक की, ये आता है। बालक में किस प्रकार से विकास होता है, कौन सी चीज़ सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, जो भी विधियां हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो आपको टॉपिक जो है ये क्लियर जो होंगे ये लास्ट ईयर पेपर से होंगे, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। पर्यावरण की बात करें तो सिंपल बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूपी से क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के स्रोत, एक क्वेश्चन आपका छपना ही छपना है। भारत संविधान के स्रोत अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छपा हुआ ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो एक यूपी का क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक पेज का यूपी, उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क 1936, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। असम में कौन सा है, दीफू कहाँ पे है, केवला देवी कहाँ पे है, रणथंबोर कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से आना है। नदियों से एक क्वेश्चन आना है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पद्मा नदी किसे कहा जाता है, काली नदी शारदा नदी को भी कहा जाता है, तो एक क्वेश्चन काली नदी, शारदा नदी, इन नदियों से आता है। ज्वालामुखी और महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, एशिया महाद्वीप से क्वेश्चन आ सकता है, तो महाद्वीप से एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। पेड़ पौधों से, विटामिन से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग जैसे टीबी, टिटनस, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, जो भी क्वेश्चन है इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिएगा। और जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, पेड़ पौधों से जरूर क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधों का जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आ सकता है। हीमोग्लोबिन आ सकता है, इसके साथ अम्ल क्षार लवण भी आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आउट होगा पर्यावरण का, इससे आराम से क्वेश्चन आएंगे, आप कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, संविधान के स्रोत, महाद्वीप, इसी के साथ साथ आपको मैं बताता हूँ पेड़ पौधों से एक क्वेश्चन, जैविक और अजैविक घटक से एक क्वेश्चन, पारिस्थितिक पिरामिड से एक क्वेश्चन, इसी के साथ साथ जो भी हमारी जैव विविधता साइट्स हैं उससे एक क्वेश्चन। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इससे एक क्वेश्चन इससे संबंधित व्यक्ति से, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, ये हो गया, ग्रेटर थनबर्ग, ये हो गए, ये भी क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन, इससे आता है। तो पेपर पूरा आउट होता है पर्यावरण का। संस्कृत की बात करें, संस्कृत में एक पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत में महेश्वर सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। वाच्य से एक क्वेश्चन आता है। तो संस्कृत का पेपर अगर आप मोटा अगर आपको बताएं, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा 3 प्रकार के रूप हैं, राम के रूप हैं, 2 रूप और हैं, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। वाच्य से एक क्वेश्चन जरूर हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा। विभक्ति से, कारक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इस बार भी आएगा। हिंदी की बात करूं तो वर्णमाला से एक क्वेश्चन हमेशा आया है, इस बार भी आएगा। सदाबहार टॉपिक है, उन्हें चुनिए।
वर्णमाला से क्वेश्चन आना है तो आना ही है, समास से क्वेश्चन आना है तो आना ही है, संधि से क्वेश्चन आना है तो आना ही है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनसे 2 क्वेश्चन आने हैं तो आने ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। संधि से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी आ सकता है हल करने के लिए। और इस सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार अपनी सीडीपी जो भी आप करके जाएं उसमें सीडीपी आने के महत्वपूर्ण चांस हैं। सीडीपी को कर जाइएगा, मैथ की सीडीपी देख जाइएगा, हिंदी की सीडीपी देख जाइएगा, इंग्लिश की सीडीपी देख जाइएगा। यूपी टेट आमतौर पर सीडीपी नहीं देता है, लेकिन सचिव बदले हैं, कुछ नयापन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो सीडीपी सब्जेक्ट में भी देखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी एक विश्लेषण वाली वीडियो भी हम बनाएंगे। आपको टॉपिक हमने मुंह से तो बता दिए हैं, लेकिन काफ़ी छात्र समझ नहीं पाए होंगे। कल एक वीडियो देंगे जिसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में बने रहिए, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।